अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को जो लेक्चर वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उन्हें अच्छे से देख भी रहे होंगे, उन्हें समझ भी रहे होंगे और जो वर्किंग आपको दी जा रही है आप वो कर भी रहे होंगे। तो देखिएगा मेरे क्लास 7 के स्टूडेंट, आज जो है हमारे पास जो चैप्टर हम रीड करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 है। यूनिट 2 देखते हैं हमारे पास किस चीज़ के लिए मौजूद है। तो यूनिट 2 है, चैप्टर 2 है क्रिएटिंग चार्ट इन एक्सेल 2013। ठीक है, अब आपने करना है क्या, एक्सेल के ऊपर आपने चार्ट ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से आप क्रिएट करोगे इन चार्ट्स को एक्सेल 2013 के अंदर, ये सारा मेथड आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। अच्छा, उससे पहले सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि चार्ट होता क्या है। ठीक, तो लाजमी सी बात है, जो आप काम कर रहे हो तो आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, मतलब जो आप मैथ्स में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देन उसके बाद आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो। तो पिक्चर के ऊपर आप देखो एक पिक्टोरियल आप रिप्रेजेंटेशन देते हो अपने डेटा की। ठीक है, पिक्चर के थ्रू आप डेटा रिप्रेजेंट करवा रहे होते हो। तो यही काम जो है ये आपके पास जो है वो चार्ट का काम है। वो चार्ट क्या करता है, अ चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, जो चार्ट है आपके पास वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की। पिक्चर के थ्रू आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। चार्ट मेक इट easier for us to understand the large quantities of data। अब जहाँ पे डेटा हमारे पास लार्ज क्वांटिटीज में गिवन होता है तो चार्ट्स की मदद से वो समझना आसान हो जाता है हमारे लिए। दे हेल्प अस सी द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ डेटा, और फिर ये हमें जो है हेल्प प्रोवाइड करता है कि हम रिलेशन देख सकें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा। मतलब कौन सा डेटा जो है वो कितनी पीक पे जा रहा है। ठीक है, किसकी, लेट्स सपोज कि एक सेलिंग कंपनी है। ठीक, अब वो अगर कोई भी अपनी प्रोडक्ट सेल करती है तो वहाँ पे जो डेली का ग्राफ है उसने अगर 5 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं तो चार्ट के थ्रू बताएंगे भाई कि इतनी जो है इन्होंने सेल करी है, विच मीन्स 10 पॉइंट्स इनके हैं, 20 पॉइंट्स इनके हैं, 30 इनके हैं। तो देखेंगे जो रेशियो जा रहा है ना 10, 30, 40, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसके थ्रू, आप एक चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो आप याद रखें आपके पास एक्सेल सपोर्ट करता है वेरियस टाइप ऑफ चार्ट। यू इंटर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म एंड यूज टू क्रिएट अ चार्ट। आपने करना कुछ भी नहीं, आप अपना डेटा से इंसर्ट करोगे और वो आपको ऑटोमेटिकली एक चार्ट को क्रिएट करके दे देगा। चार्ट इन एक्सेल, जो आपके पास चार्ट आप बनाओगे एक्सेल के अंदर, लिंक टू डेटा इन द वर्कशीट, उसका ताल्लुक डेटा से होगा। जो डेटा कहाँ पे होगा, वर्कशीट में आपने किया होगा। इफ द डेटा इज मॉडिफाई, अगर अपने डेटा को मॉडिफाई करोगे द चार्ट विल चेंज टू, तो चार्ट जो है वो भी तब्दील हो जाएगा। विच मीन्स अगर आपने अमिटमेंट करनी है, आपने कुछ गलत लिख दिया, तो जिस तरीके से अगर आप उसमें कोई जो आपके डेटा में जो वर्कशीट है अगर आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हो तो देन लाजमी सी बात है आपके पास जो आपका चार्ट है वो भी उसी के मुताबिक अपनी वैल्यूज़ को असाइन कर लेगा। ठीक, तो अब टाइप्स की चार्ट क्या होती है ज़रा ये देख लीजिएगा। आपके पास यू कैन क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द डेटा इंटर इन अ वर्कशीट। आपने डेटा वर्कशीट में इंटर करना है। वी विल यूज़ द डेटा। आपके सामने कुछ एक डेटा ये दिखा रहे हैं, फिगर के अंदर ये मौजूद है। अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी ए, एक कंपनी ए है जिसका ये अकाउंट्स का डेटा है, जिसके अंदर एयर है आपके पास, और यहाँ पे इन्होंने रिवर्सेस है और इनके एक्सपेंडिचर्स है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स है। ठीक है, जो इनका खर्चा है और यहाँ पे जो इनकी मुनाफा है वो सब ये बता रहे हैं आपको। तो और एयर देके लिखा हुआ है, एयर 1, 2, 3, 4, 5 साल का तकरीबन के रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन किया है। तो देखिएगा आपके पास, टू क्रिएट अ चार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स इट शोज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ए इन द पास्ट 5 ईयर्स। अब 5 साल जो प्रीवियस गुजरे हैं, अब वो चाहते हैं कि चार्ट के थ्रू इनको डेटा चाहिए उन प्रीवियस 5 सालों का। तो उन्होंने एक वर्कशीट में सामने आप देखते हैं ये रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन कर दिया। अब होगा क्या, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चार्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये देखिएगा जरा गौर से, आपके पास आता है लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट देखें, यहाँ पे 2 लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, एक ब्लू है और आपके पास एक रेड है। ठीक, तो लाइन चार्ट क्या होता है, अ लाइन चार्ट कंपेयर्स trends in data at equal interval. Line chart are useful for the depicting the change in the value over a period of time. They are good choice when you have many points to plot or when data trends are important. Line charts are usually used to show production or sales trends over a period of time. तो लाइन चार्ट्स बेसिकली आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये यूजफुल है। सही है, सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं
ट्रेन इन डेटा एट इक्वल इंटरवल्स। जो इनको डेटा मिलता है, जो इनको डेटा आप प्रोवाइड करोगे, वो आप ऐसा डेटा प्रोवाइड करोगे और डेटा जो आप प्रोवाइड कर रहे होगे उसमें वेरिएशन करेगा ये, ठीक है। विच मींस इक्वल इंटरवल्स मतलब इक्वली लेके चलेगा डेटा को। मतलब लेट्स सपोज मैं आपसे बोलता हूँ रेवेन्यू है, ठीक है, और एक एक्सपेंडिचर है, उन दोनों की वैल्यूज को ही क्या करेगा, इक्वली पहले असाइन करके देखेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है, और फिर एक लाइन चार्ट ड्रॉ करके आपको दे देगा। लाइन चार्ट आर यूजफुल representing the change in a value over a period of time, which means अगर आप चाह रहे हैं कि which means अगर आपके पास जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉइज रखे हुए हैं लेकिन आपके पास सेल में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो आप उसको चेंज करोगे तो लाइन जो है आपके पास अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर लेगी। दे आर गुड चॉइस व्हेन यू हैव अ मेनी पॉइंट्स टू प्लॉट। आपके पास बहुत से आपके पास चांस मतलब चॉइसेस होती हैं कि आप उसको कैसे ग्राफ को पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो। और व्हेन द डेटा ट्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट, और डेटा ट्रेंड इसमें इंपॉर्टेंट के डेटा जो ट्रेंड्स होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो यूजुअली आप देखें कि आपके पास प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन या फिर सेल ट्रेंड्स होते हैं, जिसमें जो आप सेल परचेज का काम कर रहे होते हो, अगर आपको अपने बॉस को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देनी है कि भाई इतनी हमारी प्रोडक्शन हो गई है, इतनी सेल हो गई है, तो आप उनको लाइव जो लाइन चार्ट आपके सामने मौजूद है आप इसके थ्रू भी उनको बता सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बता सकते हो कि हमारी सेल परचेज इतनी हो चुकी है, ठीक। तो सामने देख लें डिटेल ऑफ कंपनी ए, तो ये आपके सामने देखें जो आपको रेड लाइन भी बता रहा है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें दी गई थी, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर। देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मौजूद है, एयर 1 2 3 4, आपके पास दो ब्लू लाइन और आपके पास रेड लाइन है, ठीक। तो ये दोनों मौजूद है। इस तरीके से डेटा आपके सामने लाइन चार्ट आपको रिप्रेजेंट करवाएगा। जब जब आपका जो है वो आपकी वैल्यू जो आपकी सेल्स कम हुई है तो देखें वो आपको इंडिकेट कर रहा है, रेड मार्क जो होता है वो वार्निंग का होता है, और जो ब्लू है वो बताता है कि इस दौरान आपकी जो है सेल्स बहुत हाई पे गई है, ठीक। तो सेकंड आप देखिएगा आपके पास मौजूद है कॉलम चार्ट। अ कॉलम चार्ट शोज द डेटा इन शोज द चेंजेस इन डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक कॉलम चार्ट जो होता है वो डेटा को शो कर रहा होता है, डेटा को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से बिल्कुल इसका रिलेशन होता है, और इट इलस्ट्रेट द कंपैरिजन अमंग द आइटम्स कैटेगरीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हमने बात करी थी सेल और परचेज की, अब हम बात करेंगे बाकायदा किस चीज़ से सेल कर रहे हैं आप, कोई आइटम सेल कर रहे होंगे ना, उसकी कैटेगरी होगी। अब लेट्स सपोज कि मैं स्टेशनरी जो है मैं उसको सेल आउट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, पेंसिल्स होंगे उसके अंदर, पेन्स होंगे, मार्कर्स होंगे, तो ये आइटम्स हो गए, ठीक। फिर मैं इनकी कैटेगरी बना लूँगा, इंक पेन है, पॉइंटर्स हैं, ठीक। तो इनको ऑर्गेनाइज कराऊंगा हॉरिजॉन्टली एंड वैल्यूज वर्टिकली, इनकी वैल्यूज को वर्टिकली लिखूंगा इन अ कॉलम। कॉलम चार्ट के अंदर ईच डेटा पॉइंट इन अ सीरीज इज रिप्रेजेंटेड अ कॉलम दैट राइजेस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कहते हैं हर जो डेटा अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रहा हो वो एक्स एक्सिस से उठेगा। बहुत बेहतरीन चार्ट है, भी दिखाता हूँ आपको मैं फिगर के थ्रू कि किस तरीके से इसमें काम किया हुआ इन्होंने। कॉलम चार्ट आर यूजफुल व्हेन द हाइट ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट देन द ट्रेंड इन अ सीरीज। मतलब सीरीज वाला ट्रेंड इन अ सीरीज से ज़्यादा आपको क्या करना है, इंडिविजुअल पॉइंट्स को अपना हाइट ऑफ द पॉइंट्स, कितनी सेल हुई है, कितना पीक है हमारी सेल की, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या होगा कॉलम चार्ट आपको बाजार दिखा रहा होगा। डेटा वही प्रोवाइड किया हुआ है। देखें आपको क्या बता रहा है, सबसे ज़्यादा जो इनका जो आपके पास देखें जो रेड है वो एक्सपेंडिचर है, और जो इनके पास ब्लू है वो रेवेन्यू है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ इनके पास कब, आप और से देख सकते हैं एयर मतलब 5वें साल में, जो इनका एयर 5 है इसके अंदर क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया है। जबकि अगर आप एक्सपेंडिचर देखें इनका जो इनका खर्चा देखें तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, तो वो आपको मिल रहा है, और से देखिएगा यहाँ पे एयर 3 जो है, विच मीन्स उसका जो बार है आप देख लें रेड कलर का, इन सब में ज़्यादा है। एयर 2 और 3 सिमिलर है लेकिन एयर 3 थोड़ा ग्रेटर है, तो ये इनका एक्सपेंडिचर था, ठीक। तो ये बता रहे हैं कि भाई अगर आप एयर 1 में देखें खर्चा कम किया, रेवेन्यू इनको ज़्यादा मिला। एयर 2 में देख लें विच मीन्स तो इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और मिल गया। एयर 3 में देखें थोड़ा और ज़्यादा रेवेन्यू मिला। एयर 4 में देखें रेवेन्यू बढ़ रहा है इनका, और फिर एयर 5 में देखेंगे तो जाहिर सी बात है इन्होंने इस दौरान की अपने सबसे ज़्यादा सेल करी होगी, अपने आइटम्स को सेल आउट किया होगा, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उन्होंने अर्न किया है एयर 5 में, ठीक। तो ये आपको मैंने आपके सामने कोई डेटा तो नहीं रखा मेरे सामने, मैंने जो आपको बात बताया कि इस कॉलम चार्ट में वो सारा क्या किया, इन लाइंस को देखिए बनाइए। जो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं ना ब्लू और आपके पास जो रेड हैं, इनसे देखिए बताइए कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ और कितना रेवेन्यू इन्होंने अर्न किया, ठीक है। तो देखिए कितना हेल्पफुल होता है। इतने बड़े डेटा को आप इतनी इजीली रिप्रेजेंट करके आप उतना इजीली किसी को भी समझा सकते हो, अपने बॉस को समझा सकते हैं, अपने टीचर को समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी होता है। अब यहाँ पे देखिएगा सेकंड चीज़ मौजूद है आपके सामने 3D स्केच्ड कॉलम चार्ट। अब तो देखें तो 3D स्केच कॉलम चार्ट अगर आप देखें तो शोज द पार्ट
थ्रू अ होल। फिगर 2.4 में बता रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये होते हैं 3D, ज़रा गौर से देखिएगा, ये 3D स्केच आपके पास चार्ट्स होते हैं। देखें इसमें आपको मतलब 3D का क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे बता रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये 3D मतलब जदीद टेक्नोलॉजी, काम वही है जो कि आपने अभी प्रीवियस ऊपर आपने पढ़ा था कॉलम चार्ट में, लेकिन ये 3D है, विच मीन इसमें थोड़ा सा आपके पास देखें तो और थोड़ी एडवांसमेंट आ जाएगी। बार्स जो है वो देख लें, वो आपको बता रहा है रेशो कि यहाँ वॉर से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा एयर 5 में जो है वो इनका रेवेन्यू था और एक्सपेंडिचर देखें कम है। इस तरीके से आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। जबकि बार चार्ट आप देख लोगे, बार चार्ट आपको इलस्ट्रेट करेगा कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल टर्म्स, इंडिविजुअल आइटम्स। अब आपके पास जितने भी आइटम्स हैं अलग अलग, मैंने आपको लेट सपोज एक स्टेशनरी की एग्जांपल दे दी, पेंसिल है, पेन्स है, मार्कर्स हैं, तो देन अब क्या होगा, ये डिफरेंट आइटम्स है। अब इनकी सेल कितनी कितनी हुई वो सब आपको बता देगा, और किन किन सालों में सबसे ज़्यादा सेल हुई वो भी आपको बताएगा। डेटा वही पुराना वाला हमने लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये बार चार्ट है। इसमें देखिए बार्स आपको नज़र आ रही हैं। तो प्रीवियस डेटा उठाया तो एयर 5 जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे। तो आप देखिए बार चार्ट जो है, जो इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया है सबसे ज़्यादा एयर 5 का बहुत हाईएस्ट, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से हम अपने डेटा को चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करवा सकते हैं इसको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में अच्छे से आएगा।